बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने कंप्यूटर की जो हिस्ट्री थी उसको स्टार्ट किया था और तीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस को पढ़ा था। आज नंबर 4 है डिफरेंस इंजन। In 1822 it was designed by Charles Babbage, who is known as father of modern computer। डिफरेंस इंजन जो था वो 1822 में बनाया गया था और इसको बनाने वाला कौन था? वो था चार्ल्स बेबेज, जिसको मॉडर्न कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर उनको बोला जाता है। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस एंड काउंटिंग द नंबर्स। ये जो डिफरेंस इंजन था ये सिंपल कैलकुलेशंस भी करता था और हमारे साथ नंबर को काउंटिंग भी उसकी करता था। द रियल बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर वाज लेड बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर की जो असल शुरुआत है वो चार्ल्स बेबेज ने की थी। यानी उन्होंने जो ये जो डिफरेंस इंजन बनाया था ना, ये बस तकरीबन जो मॉडर्न आज के कंप्यूटर्स है उन्हीं की तरह काम करता था। उसके बाद उन्होंने इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट क्रिएट की और एक और बनाया 1833 में, 1833 में, जिसको नेम दिया गया एनालिटिकल इंजन। This calculating machine was also developed by Charles Babbage in 1833। ये जो मशीन थी, जो काउंटिंग मशीन थी, इसको भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1833 में। It was capable of solving any mathematical problem and storing information as a permanent memory। जिस तरह के आजकल के दौर में परमानेंट मेमोरी स्टोर होती है, उसी तरह इसमें भी परमानेंट जो है ना मेमोरी स्टोर होती थी। आजकल जो है ना रैम में स्टोर होती है और इसमें भी होती थी इसी तरह। दिस इज फर्स्ट मशीन हैड बेस यूनिट्स इनपुट आउटपुट स्टोर कंट्रोल। ये पहली मशीन थी जिसमें जो है ना बुनियादी जो इकाई थी, यानी इनपुट आउटपुट स्टोर कंट्रोल, ये सब कुछ आज के मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं उन सब में ये कुछ होता है। यानी हम इनपुट कीबोर्ड या माउस के ज़रिए देते हैं, आउटपुट वो हमें डिस्प्ले करता है स्क्रीन या प्रिंटर के ज़रिए, स्टोर हम उसमें स्टोर भी कर सकते हैं, कंट्रोल हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह यही बेस जो यूनिट्स थे ये इस एनालिटिकल इंजन में भी आए और ये पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था जिसमें ये सब मौजूद थे। पहला मशीन था जिसमें ये सब मौजूद थे, इससे पहले ये सब मौजूद नहीं। टेबुलेटिंग या सेंसस मशीन, ये हमारे पास एक और काउंटिंग डिवाइस है। इट वाज इन्वेंटेड इन 1889 बाय अमेरिकन इन्वेंटर हरमन होलेरेथ। इसको एक अमेरिकन इन्वेंटर था जिसका नाम हरमन होलेरेथ था, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1889 में। इट वाज अ मैकेनिकल टेबुलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड। ये पंच कार्ड पर काम करता था, पंच कार्ड के ज़रिए ये हमारे पास काम करता था, ये मैकेनिकल टेबुलेटर। इट वाज इन्वेंटेड टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। ये बनाया गया था, इसका बुनियादी मकसद था कि ये जो अमेरिका की आबादी है उसको कैलकुलेट कर, यानी उसको काउंट करने के लिए बनाया गया था। अगला है हमारे पास डिफरेंशियल एनालाइजर। 1931 में वेनेवर बुश ने एक मशीन बनाया जिसका नाम डिफरेंशियल एनालाइजर था और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमारे पास मैथ्स में है उसके लिए यूज़ होता था, उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता था। द मशीन कुड सॉल्व कम्प्लेक्स डिफरेंशियल्स। ये जो है ना ये मशीन मुख्तलिफ और पेचीदा इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करता था। This calculator uses for solving differential equation. It could do 25 calculations in few minutes। इसकी खासियत ये थी कि ये कुछ ही मिनट में 25 कैलकुलेशंस कर पाता था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाता था। इसके बाद हमारे पास Z3 बनाया गया। In 1941 German engineer Konrad Zuse had developed a computer, the Z3, to design एयरप्लेन्स एंड मिसाइल्स। 1941 में एक जर्मन इंजीनियर कॉनर्ड जूस जिन्होंने Z3 को बनाया और Z3 का ख़ास मकसद था कि इसके ज़रिए हम एयरप्लेन्स और मिसाइल्स के जो डिज़ाइन है उनको क्रिएट कर पाए। तो इसका ख़ास मकसद यही था।
उसके बाद मार्क वन बनाया गया। द नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगेन इन 1937 व्हेन हॉवर्ड आइकन planned to develop a machine that could perform calculations involving large numbers। 1941 में कंप्यूटर की हिस्ट्री में एक बड़ा सा चेंज आया कि जब हॉवर्ड आइकन ने ये प्लान बनाया कि ऐसी मशीन को वो बनाए जिसके ज़रिए वो बड़े से नंबर, बड़े जो नंबर है उनके जो है ना कैलकुलेशंस पर परफॉर्म कर पाए, वो जो है ना बड़े से नंबर को उनकी कैलकुलेशन कर पाए। तो ऐसा मशीन उन्होंने बनाने का प्लान किया। इन 1944 मार्क वन कंप्यूटर वाज बिल्ट एज अ पार्टनरशिप बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड। फिर 1944 में मार्क वन को बनाया और ये IBM जो कंपनी है उनकी पार्टनरशिप उनकी थी हार्वर्ड के साथ। इन दोनों ने मिलकर इस कंप्यूटर को बनाया। इट वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इट यूज electromagnetic signals to move mechanical parts to solve basic arithmetic operations as well as more complex equations। ये जो मशीन थी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को यूज़ करती थी और इसके ज़रिए मैकेनिकल पार्ट को जो है ना उसको मूव करती थी और फिर इसके ज़रिए बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस तकसीम और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो करती थी और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कम्प्लेक्स इक्वेशंस थे उनको भी सॉल्व करती थी। तो ये अहम पॉइंट कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ज़रिए मैकेनिकल पार्ट्स को मूव करती थी और फिर हमारे पास जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है और जो मुख्तलिफ कम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करती थी। तो ये एक अहम पॉइंट है मार्क वन के बारे में। इसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर बनाया गया वो था ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। Another computer developed was the electronic numerical integrator and computer। उसके बाद जो कंप्यूटर बनाया गया वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ENIAC, ENIAC। इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन W मॉचले। इसको इन दो लोगों ने बनाया था, जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन W मॉचले। ENIAC was the world's first general purpose computer that computed a speed 100 times faster than Mark 1। इसकी जो स्पीड थी वो 1000 गुना तेज़ थी मार्क 1 से और ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। यानी इसके ज़रिए हम ख़ास काम नहीं बल्कि हम बहुत सारे काम इसके ज़रिए कर सकते थे। उसके बाद इडवेक बनाया गया। इडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया था वॉन न्यूमैन ने। वॉन न्यूमैन डिज़ाइंड इलेक्ट्रॉनिक discrete variable automatic computer in 1945 में इडवेक बनाया था वॉन न्यूमैन ने with a memory to hold both a stored program as well as data। इसमें जो है ना एक मेमोरी थी जहाँ पर वो प्रोग्राम भी स्टोर करता था और उसके साथ साथ जो डेटा था वो भी स्टोर करता था। प्रोग्राम स्टोर करने का मतलब ये है कि हम जब इससे कोई काम करवाते थे तो हम इसको दोबारा वो स्टेप नहीं देते थे, बल्कि जब हम इसको कोई काम देते थे तो ये डायरेक्ट हमारे लिए कर देता था। बल्कि जो ऊपर जो ENIAC था उसको हम बार बार वो प्रोसेस दोबारा देते थे कि वो हमारे लिए वो काम करे, बट हम इसको प्रोसेस नहीं दोहराते थे, बस हम इसको डेटा देते थे और ये हमारे लिए काम कर देता था। उसके बाद इन 1951 द ENIAC वन यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिल्ट बाय रेमंटन रैंड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर था ENIAC वन ये रेमंटन रैंड ने बनाया था और ये पहला कंप्यूटर था जो कि
बड़ी सतह पर यानी मुख्तलिफ़ इदारों में, कंपनीज़ में यूज़ होता था और अवेलेबल था। ये थी हमारे पास जो अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस की हिस्ट्री, वो हमने पढ़ ली। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस की जो हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। सो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।